So this video is about we are relaunching two products. One is collagen and one is estrogen balance. तो मैं दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स आपको समझाऊंगी. सो collagen क्या है, हमने पहले भी लॉन्च किया था जहाँ पे हम आपको एक स्कूप में 5 ग्राम collagen दे रहे थे, राइट. सो आपको 150 ग्राम्स मिल रहा था. अब हम लोग आपको एक स्कूप में 7 ग्राम्स दे रहे हैं. सो दैट विल बी 210 ग्राम्स एंड प्राइस इज सेम. सो गाइज, मैंने डिसीजन क्यों लिया, मैंने पहले कोलेजन पेप्टाइड्स लॉन्च किए थे इन लिपोसोमल फॉर्म. बट जो कोलेजन को अगर वो हाइड्रोलाइज्ड हैं या फिर अगर पेप्टाइड्स हैं, इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी इस फॉर्म में है जिस फॉर्म में ऑलरेडी बायो अवेलेबल होते हैं. सो बिग क्वेश्चन इज I then contacted this liposomal company. ये महंगा होता है, liposomal collagen महंगा होता है as compared to collagen peptides. तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे स्टडी दिखाओ कि liposomal is absorbed better than collagen peptides, and there was no such study ever found done. तो क्यों आप लोगों को 2 ग्राम कम देना है? So guys, this is animal based collagen, ये fish से निकलता है. And what is the difference between plant collagen and what is the difference between animal collagen? जो plant collagen होता है, these are the plants which boost your own collagen production. Whereas मतलब let's say आपकी बॉडी, अभी आप 35 ईयर्स के हो एंड आपकी बॉडी 96% कोलेजन प्रोड्यूस करती है, 4% वो ख़त्म कर चुकी है. तो ये वो 96% जो है उसको बूस्ट करेगा. लेकिन अफेक्ट आने में, जब भी कोई चीज़ प्लांट से एसोसिएट होती है तो अफेक्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है गाइस. सो आपको 5 या 6 महीने में 2-3% इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आपकी स्किन शाइन करेगी. बट इफ़ लेट्स से इट्स एनिमल बेस्ड कोलेजन, तो लेट्स से 30 से 35 के बीच में योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग, नाउ दीज आर जस्ट नंबर्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन. आपकी बॉडी 2 ग्राम्स या 3 ग्राम्स कम कोलेजन प्रोड्यूस करिए एंड यू आर डायरेक्टली kind of replacing it. So that is the difference. So again, plant-based collagen क्या करता है, animal-based collagen क्या करता है, I have explained you everything. So हम लोग प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, पेप्टाइड्स, कोलेजन पेप्टाइड्स आर चीपर देन लिपोसोमल कोलेजन. तो जब हमने 5 से 7 ग्राम किया तो हमारा प्राइस उतना ही रहा, ठीक है. जितना 5 ग्राम का था उतना 7 का था. सो दैट्स वाई देयर इज नो प्राइस इंक्रीज. नाउ लेट्स कम टू एस्ट्रोजन बैलेंस. उसमें मैंने क्या चेंज किया है? सो एस्ट्रोजन में देयर इज अ कंपाउंड कॉल्ड डिम. डिम गोभी फैमिली से मिलता है एंड डिम क्या करता है, आपके लिवर को हेल्प करता है एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करने में, राइट. एंड उसके अंदर एक कंपाउंड था कैल्शियम डी ग्लूकारेट, एंड कैल्शियम डी ग्लूकारेट 50 ग्राम्स था, नहीं 500 ग्राम्स था, मैंने 800 ग्राम्स कर दिया है. सो कैल्शियम डी ग्लूकारेट क्या करता है, ये एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में विच इज़ कॉल्ड बेटा ग्लूक्रोनिडेस. ये जब एलिवेट होता है एंजाइम तो हमारे ट्यूमर्स बढ़ते हैं. अगर आपके अंदर ब्रेस्ट के अंदर देयर इज अ ट्यूमर, एक्सपैंड होगा, तो ये उस एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है. इट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन इट इज़ ग्लूकारिक एसिड एंड ये आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन को लोअर करता है. एंड जो कोई भी ग्रोथ हार्मोन है विच इज़ कैंसर डिपेंडेंट, यू नो, ग्रोथ हार्मोन विच इज़ कैंसर डिपेंडेंट, ये उसको इनहिबिट करता है. सो देयर आर एनिमल स्टडीज, देयर आर नो studies of humans yet, but very powerful detox. तो मैंने इन दोनों को कंबाइन किया है. सो पहले 300 mg में 500 mg दे रही थी एक सर्विंग साइज में, अब मैं 800 mg दे रही हूँ. सो गाइज, हमेशा मैं प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करती रहती हूँ, शुरू से ही ये जो ये वाला प्रोडक्ट है ये अराउंड 500 से 1000 mg देना चाहिए था. बट आई ऑलवेज, सिंस यू आर डूइंग दिस माई ड्यूटी जर्नी विद मी, आई डोंट वांट टू गिव यू सो एग्रेसिव डिटॉक्स स्टार्टिंग में. येस, इट्स अ डिटॉक्स, कैल्शियम डी ग्लूकारेट. सो इसका बॉटल का प्राइस 100 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है, बट यू आर गेटिंग 500 की जगह 800 mg. ओके.
Now let's talk about, and today is the new product launch date, and as per my duties SOPs, we are giving you for 24 hours 50% discount. Collagen कब लेना है? Collagen आप 30 years की एज के पास हर इंसान ले सकता है. अगर आपने 25 years की एज में लेना है, यू कैन डेफिनेटली टेक इट, क्योंकि बॉडी से कॉलेजन 30 years की एज के बाद कम होने लगता है, एंड जो बॉडी अपना कॉलेजन प्रोड्यूस कर रही है उसकी भी क्वालिटी कम होने लगती है. सो कॉलेजन डेफिनेटली यू कैन सब्स्टिट्यूट, एंड देन आपको क्या चेंज फील होगा? सो चेंज ये फील होगा कि आपके जॉइंट्स, सो कॉलेजन होता क्या है? आपकी बॉडी, आपकी स्किन को ग्लू की तरह पकड़ के रखता है कॉलेजन, एंड यू नो एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट. यू कैन फील lose skin, you can feel lose ligaments. Everything needs collagen. It's the most abundant protein in your body. So that is collagen. And then estrogen balance किसको लेना है? मेरे हिसाब से सब ले लो. साल में 2-3 बार 2-2 महीने का 3-3 महीने का कोर्स कर लो. And I'm very regular with my estrogen tablets these days, and मेरे को वेट लॉस जर्नी में हेल्प किया. यू नो आई स्टार्टेड विद 61 kg, 61.5 kgs, and I'm at 51 kgs. My target is 52 kgs. तो ऑफ कोर्स ये मुझे उस चीज़ में हेल्प कर रहा है, क्योंकि जब आप पतले होते हो, यू नो व्हेन यू आर श्रिंकिंग, तो आपका फैट लॉस होता है. तो जब फैट लॉस होता है, देन the fat is where your toxins are placed, and it gives like lot of burden to your liver. And liver का काम है एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करना, एंड उसको मैंने लिवर को हम हेल्प देते हैं लिवर डिटॉक्स से, या फिर डिम सप्लीमेंट से दे सकते हैं. डिम सिर्फ एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा, बट जो लिवर डिटॉक्स है, सो आपके लिवर के अंदर 2 पॉकेट्स होती हैं. जस्ट sake of explanation, one pocket has all your nutrients and one pocket has all of toxins. So जब आप liver detox लेते हो तो वो वाली pocket help करता है. So इसीलिए let's say जब आपको nutrient deficiencies होनी शुरू होती हैं, पहले liver में से सारा nutrition निकलता है, body से if you are low in minerals bone से निकलेगा, and then you start seeing deficiencies in term of hair fall, loose skin. Okay, so अगेन गाइज नीचे कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में हम लोग लैंडिंग पेजेस का कमेंट डाल देंगे, लिंक डाल देंगे. यू गाइज कैन गो एंड ग्रैब इट. सो लेट्स टॉक अबाउट स्किन केयर. सो स्किन केयर के अंदर ये है, मैंने ये प्रॉब्लम देखी कि मम्मा की सेंसिटिव स्किन हो गई है. सारी दुनिया बात कर रही थी, अरे यार आप लोग दोबारा से यू कैन हैव अ ग्लोइंग स्किन. ग्लोइंग स्किन कैसे आती है? जब आप अपने डेड सेल्स, जो इतने साल के डेड सेल हैं, उनको आप उनका टर्नओवर बढ़ा देते हो यूजिंग रेटिनॉल सीरम, यूजिंग एजिलिक एसिड, सैलिसिक एसिड. तो जब आपने पुरानी डेड सेल्स, यू रिमूव्ड पुराने डेड सेल्स, देन द न्यू जूसी यंग सेल्स कम. बट मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया. आई वॉज इन जर्मनी एंड आई वॉज ट्राइंग AHA, BHA, PHAs, right? And then I sent these AHA, BHA, PHAs to my mom and to Pallavi, and they said, Palak, your skin is glowing but we cannot use it because we have skin sensitivity. And then I got to know कि AHA, BHA, PHA sensitive skin वाले नहीं use कर सकते हैं. And then this is when, you know, why I just want to be beautiful. I want my mother and my sister to be also look good. So then I started my research. Are there some ingredients that work equally good for anti-aging, skin renewal? एंड मुझे पता चला कि एक इंग्रेडिएंट पता चला, फॉर एग्जांपल रायलोसिस करके. रायलोसिस पीच एप्पल के एक्सट्रैक्ट से निकलता है, जो कि हमारे एपीलाइट सीरम में है, एंड वो आप रात को लगा के सोगे, एंड इट इज़ फॉर सेंसिटिव स्किन. एंड देन उसकी क्लिनिकल स्टडीज़ भी हैं इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्विनोन, एजिलिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन. तो इट हैज़ मोर इफेक्ट. बट कंपनीज क्यों नहीं यूज़ करती हैं ऐसे इंग्रेडिएंट? नंबर 1, ये बहुत हाई परसेंटेज में डालना पड़ता है. फॉर एग्जांपल आपको रेटिनॉल चाहिए 0.025%. वी हैव एडेड दिस 5%. और जब आप 5% पे कोई एक्सट्रैक्ट डालते हो, योर फॉर्मूला इज़ नॉट स्टेबल. सो इन 3 months यू विल सी द कलर ऑफ द सीरम चेंजिंग. इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज. इट्स जस्ट लाइक
गाइज जैसे सेब है, राइट? अगर सेब बाहर पड़ा पीला हो रहा है तो वो एक अच्छा साइन है कि 3 दिन बाद भी सेब ऐसा है, यू नो। सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। सो वी डिड स्टेबिलिटी टेस्ट, 3 महीने के अंदर प्रोडक्ट का थोड़ा सा कलर चेंज होगा। मैं आप लोगों को जल्दी वो प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी। एंड सेम वॉज कि यार एंटी एजिंग के लिए कैन everybody is using 10%, 15% vitamin C, niacinamide. Are there some ingredients which are stable for sensitive skin? And I got to know everybody in India has sensitive skin. But guys, मुझे ये नहीं पता था। सेंसिटिव स्किन थी ममा की, पल्लवी की, बेला जी की, सबको प्रोडक्ट ट्राई करवाए, सबको प्रोडक्ट बहुत पसंद आए। अब मुझे ये नहीं पता था देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव सुपर सेंसिटिव स्किन। वो लोग कौन है? वो लोग हैं 0.001% लोग। मतलब अगर हमने अभी तक 10,000 बोतल बेच दी है, लाइक वी हैव सोल्ड ओवर 10,000 बॉटल्स ऑफ एपी हाइड्रेट एंड एपी रिपेयर, तो अभी मैं उनके लिए आ रही हूँ बिकॉज आई ओ देम एन आंसर। तो देर आर अभी तक देर आर 0.01% केसेस जिन लोगों को स्किन पे वो भी नहीं सूट कर रही है। नाउ गाइज मेरे सामने पहली बार ये प्रॉब्लम आई है एंड मैं सॉल्व करके रहूँगी, यू नो। सारी दुनिया नॉर्मल लोगों के लिए तो सॉल्व कर रही है, बट आई एम डेफिनेटली लॉन्चिंग फेस वॉश एंड सच क्रीम्स फॉर सच पीपल जिन लोगों को कुछ भी फेस पे सूट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अपना बैरियर रिपेयर करना है। जो आप लोगों को डर्मेटोलॉजिस्ट क्रीम्स दे रहे हैं, यू नो, फ्रॉम सेटाफिल, दे आर सो माइल्ड, दे आर वर्किंग ब्यूटिफुली, बट you are dependent on them. Who is building your barrier back so that you can put little bit of peptides and you know all these innovations. So जैसे ही मुझे पता चला कि कुछ 5-6 लोगों को प्रॉब्लम आया है एंड आई वाज लाइक लेट्स मेक प्रोडक्ट्स फॉर देम बिकॉज आई डोंट नो उनके जैसे कितने सारे लोग हैं। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना डू। बट जिन लोगों ने, मैं आप लोगों को माई ड्यूटी के स्किन केयर के बारे में पहले ही बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन if a dermatologist or aesthetic surgeon, they see my formulas and they say these are for clinics, मतलब उसके अंदर एक्टिव्स बहुत ज़्यादा हैं। थैंक गॉड अभी तक ऐसी कोई रेगुलेशंस नहीं आई हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज या स्किन केयर कंपनीज ये बेच नहीं सकती हैं और इतना ही परसेंटेज बेचना है, राइट? अभी तक नहीं वो आया। जैसे न्यूट्रास्यूटिकल में है कि आप इससे ज़्यादा ये नहीं बेच सकते हो, ठीक है? तो हम लोगों ने बहुत पोटेंट फॉर्मूलाज बनाए हैं। बट अगर आपके पास डे क्रीम भी है, नाइट क्रीम भी है, स्टार्ट विद नाइट क्रीम। एंड गाइज जैसे आप क्रीम लगाते हो ना इतनी सारी, नो, यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम, यू नो। एंड आप देखो जो हमारी क्रीम है वो बहुत पतली है। वाई? बिकॉज सीरम पतले क्यों होते हैं? बिकॉज पतला एंड प्रोडक्ट इज बेटर इज द पेनिट्रेशन। सो ऑलरेडी वो उसका पेनिट्रेशन बहुत हाई है। सो व्हाट यू कैन डू इज, यू नो, माई वे वुड बी, अगर आप रात को सेटाफिल या कोई भी क्रीम लगा के सोते हो उसके अंदर बैरियर क्रीम मिक्स कर लो। अपनी स्किन को आदत डालो कि इतने सारे एक्टिव्स को कैसे टॉलरेट करना है। एंड गाइज, आर मोर एक्टिव्स इक्वल टू बेटर थिंग्स? यस, जब तक उनके अंदर AHA, BHA, PHAs छुपे हुए नहीं हैं तब तक, you know. And there are no chemical exfoliators in any of our skincare because I am launching an exfoliator बाद में। मतलब मैंने ना पूरी सीरीज तैयार करी है। कैसे सीरीज तैयार करी है? पहले मैं आपकी स्किन का बैरियर बनाऊंगी बाय यूजिंग स्किन बैरियर क्रीम रात को एंड हाइड्रेटिंग क्रीम दिन को, ठीक है? जैसे बैरियर बनेगा, हाइड्रेशन बढ़ेगी, 2-3 महीने लग जाएंगे बिकॉज अगेन आई एम गिविंग यू ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड दे टेक टाइम। एंड जितनी भी मेरे पास क्लिनिकल स्टडीज़ हैं, कि अभी मेरे पास मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, इट्स कॉल्ड एपीशील्ड सीरम। उसके अंदर क्लिनिकल स्टडी है कि आपकी स्किन की थिकनेस बढ़ गई 12% बट ओवर द पीरियड ऑफ 86 डेज, यू नो। पेप्टाइड्स को भी 3-4 महीने लगते हैं। सो पहले मेरा तरीका है, यू नो, माई फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट आई एम गोना गिव यू हाइड्रेटिंग क्रीम दिन के अंदर एंड बैरियर रिपेयर रात के अंदर, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आई एम गोना गिव यू सीरम्स, ठीक है? सीरम्स
पहले आपकी स्किन को एक्टिव्स की आदत हो गई, सीरम्स के अंदर मॉर्निंग सीरम, इवनिंग सीरम, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो करूंगी वो सीरम्स क्या करते हैं। उसके बाद मैं क्या लॉन्च करूंगी, साथ में मैं फेस वॉश भी लॉन्च करूंगी। उसके बाद लाइक आफ्टर दीज 6 प्रोडक्ट्स आर लॉन्च, आई एम गोना लॉन्च एन केमिकल एक्सफोलिएटर वंस अ वीक। जब आप वो करोगे देन इज द रियल मैजिक्स गोना हैपन, एंड देन आई एम गोना गिव यू ऑल्सो रेटिनॉल। मैं आपको रेटिनॉल तब भी दूंगी, बट पहले मैं 6-7 महीने तक आपकी स्किन को रेडी करूंगी। दैट इज वाई गाइज, आप ये सोचो मेरे सारे फॉर्मूलाज बने हुए हैं एंड मैं सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँ। नो, आई डोंट वांट टू डू दैट, यू नो, आई जस्ट वांट टू बी, यू नो व्हाट आई एम डूइंग। बट अब इसके बीच में एक प्रॉब्लम आ गई, देयर इज अ सर्टन पॉपुलेशन जिन लोगों को इस लेवल की सेंसिटिविटी से भी ज़्यादा सेंसिटिविटी है। जब हम लोगों ने उनको फ़ोन किया कि आपको क्रीम से गर्मी गर्मी क्यों फील हुई, उन्होंने कहा मैं इससे पहले कोकोनट का तेल लगाती थी, सेसमी सीड लगाती थी, अब मुझे प्रॉब्लम पता चल गई कि यार मम्मा की से भी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। तो उसके लिए गाइज आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, नंबर 1 कोलेजन लेना शुरू करो, यू नो, ताकि थोड़ी थिकनेस बढ़े। What else you have to do is collagen hydration, cellular hydration, which is your electrolytes. अच्छे से स्किन पे सनस्क्रीन लगाओ, एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ, स्पेशली अनार एंड ग्रीन टी। अनार, ग्रीन टी, don't go for blueberries, raspberries, guys. I was a blueberry, strawberry, raspberry lover back in Germany, but I'm never gonna touch raspberry, strawberries in Dubai. Why? यही मुझे चीज़ नहीं समझ आती। इतना सा जैसे ही सोफ़ी जाती है, मम्मा कहती है अरे सोफ़ी के लिए इम्पोर्टेड सामान बेरीज लेके आते हैं, बहुत खाती थी जर्मनी में। मैंने कहा मम्मी नहीं, वो वहीं का ही फ्रूट है और मुझे नहीं चाहिए पेस्टिसाइड से भरा हुआ, क्योंकि they don't even taste the same. So the closest antioxidant product is, but berries का वो is अनार। पहले मैं बेरीज इतनी सारी खा सकती थी, बट अनार के मैं 4 ही चम्मच खाती हूँ रोज़ के, 4 चम्मच बड़े वाले, like 4 tablespoon and done, because it has a lot of fructose, and it's like a sweetener to me. Okay guys, so this is about skincare. Estrogen balance सबने लेना है. It was a big part of my weight loss journey, and now Thick and Grow is a big part of my hair recovery journey. I started my hair recovery journey और मैं आपको 2 years में result दिखाऊंगी. So basically it's blocking DHT. हम लोग सब insulin resistant हैं, and insulin resistant होने के कारण because of overdose of carbohydrates, and insulin resistant होने के कारण, you know, there's a product, there's an hormone called DHT, and you have to block that. So estrogen balance लीजिए. So okay guys, bye, love you.